तो हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, डिफाइन चार्ज, करंट, वोल्टेज, ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस विद एग्जांपल। तो ठीक है, ये सारा चीज़ को हमें डिफाइन करना है एग्जांपल के साथ। सबसे पहला चार्ज। चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मेजर्ड इन कूलम। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है मैटर का, जिसके वजह से अगर किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो वो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन फील मतलब एक्सपीरियंस करता है। वेन एवर वी पुट इट इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। आपको पता ही होगा दो टाइप का चार्जेस होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और हाँ, और थोड़ा बता दे रहे चार्जेस के बारे में कि जो लाइक चार्जेस है वो रेपल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस लाइक चार्जेस मतलब मान लो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, दोनों को पास रखेंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएगा। वहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव मतलब अनलाइक चार्जेस, दोनों दो अलग अलग चार्जेस को अगर पास रखेंगे तो लोग मतलब पास रखेंगे तो लोग एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके, हाँ, तो वही है। तो ये हो गया। हाँ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁹ कूलम। चलो, देन उसके बाद है करंट। करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। वो होता है फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। और अच्छे से उसको डिफाइन करें तो करंट है कि एक वायर का क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में कितना इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है, वो डिफाइन करता है करंट को। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा वायर का क्रॉस सेक्शन से, मान लो वायर को काट दिए, काटने के बाद उसका क्रॉस एक एंड को देख रहे हैं हम लोग वायर का, एक बड़ा सा वायर इमेजिन करो जिसको कट करके देख रहे हो। तो एक साइड में हम हैं और देख रहे हैं और गिन रहे हैं वहाँ खड़े होके कि कितना इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में पास हो रहा है। मान लो 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो इतना चार्ज, अगर 10 हो रहा है तो ज़्यादा चार्ज, 20 हो रहा है तो और ज़्यादा चार्ज, है ना। वहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन पास हो रहा है तो कम चार्ज। तो वैसे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पास करेगा उतना चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रॉन मोर चार्ज। सॉरी बाय मिस्टेक, चार्ज नहीं, करंट। इट्स करंट पर यूनिट टाइम। जितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा वो होगा आपका करंट। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर पास कर रहा है पर यूनिट टाइम तो ज़्यादा चार्ज, मतलब 1 सेकंड में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो ज़्यादा चार्ज, और 1 सेकंड में कम इलेक्ट्रॉन तो कम करंट। अगेन चार्ज इज करंट। तो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम, एंड इसका यूनिट होता है एम्पियर करंट का। जैसे 1 एम्पियर होता है, 1 कूलम चार्ज अगर पास कर रहा है, 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास करे तो उसको हम लोग 1 एम्पियर बोलेंगे। उसके बाद है आपका वोल्टेज। वोल्टेज है आपका वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए जितना वर्क डन करना पड़े वही आपका वोल्टेज, मतलब जितना काम करना पड़े वही आपका वोल्टेज, है ना। तो वोल्टेज इज 10। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लो, वहाँ करंट का भी एग्जांपल था। करंट का एग्जांपल क्या था कि 1 कूलम चार्ज अगर 1 सेकंड में पास हो रहा है, इसका मतलब 1 एम्पियर करंट वायर में फ्लो कर रहा है ना। चार्ज का भी एग्जांपल था, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे हो गया 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो ये लिख देना, आप एग्ज़ाम में आराम से लिख सकते हो चार्ज का एग्जांपल में। एंड ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल भी है। हाँ, जैसे कि वहाँ वोल्टेज का एग्जांपल, तो वोल्टेज वही है, वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, वही है आपका वोल्टेज। ठीक है, एग्जांपल के लिए जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है, 12 वोल्ट का बैटरी है, मतलब 12 जूल वर्क वो कर रहा है 1 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए, तभी वो 12 वोल्ट्स का है। एंड इसका जो फॉर्मूला होता है V = W/Q। V = W/Q।
उसका फॉर्मूला होता है वोल्टेज का V=W/Q, मतलब वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ, देन उसके बाद है ईएमएफ। ईएमएफ क्या है? एनर्जी सप्लाइड। अच्छा, ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स पर यूनिट चार्ज इन ओपन सर्किट। एक ओपन सर्किट में सोर्स कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है पर यूनिट चार्ज, हर एक यूनिट चार्ज के लिए, मतलब एक कूलम के लिए कितना एनर्जी वो सप्लाई कर रहा है, वही हो जाता है आपका ईएमएफ। एग्जाम्पल के लिए ड्राई सेल का ईएमएफ होता है 1.5 वोल्ट। मतलब ओपन सर्किट का मतलब है आप अभी सर्किट में कुछ लगाए नहीं हो, सर्किट पूरी क्लोज नहीं है, जस्ट ऐसे ही, मतलब बिना लगाए कुछ, मतलब कोई बल्ब आप अटैच करने वाले थे, एक बैटरी है, 2 बैटरी है, वायर है और बल्ब है। आप क्या किए ना, वायर और बल्ब को अभी लगाए नहीं हो। ठीक है, आप जो है वायर और बल्ब को अभी तक लगाए नहीं हो, जस्ट एक बैटरी है, इस प्रकार एक बैटरी है, मान लो इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, तो बैटरी बिना लगाए, सर्किट में बिना लगाए, एक ओपन सर्किट में ये कितना एनर्जी सप्लाई कर रहा है एक यूनिट चार्ज को, वही हो जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, हाँ, अब आगे देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। एग्जांपल, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस है रेजिस्टर। मान लो ये सर्किट है, यहाँ आपका बैटरी है और यहाँ पे एक ऐसे रेजिस्टर है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, मतलब एक तरफ ज़्यादा पोटेंशियल होगा, ये पॉजिटिव साइड हो गया, मान लीजिए ये पॉजिटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है, तो पॉजिटिव है हाई पोटेंशियल और नेगेटिव है लो पोटेंशियल, तो हाई से लो की तरफ ही करंट फ्लो करेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है आपका, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है, इधर इस साइड इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, है ना, लेकिन करंट इधर फ्लो करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव के तरफ आपका करंट आई फ्लो करेगा, है ना, पर इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव साइड में ही तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव है तो उधर ही ज़्यादा होगा, तो नेगेटिव में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन गया। और कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन हम लोग ये मानते हैं कि हमेशा ये माना गया है कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही हमेशा फ्लो करता है, ऐसा कोई ये नहीं है, ये मान लिया गया है इसीलिए। और इसीलिए पॉजिटिव साइड को हाई पोटेंशियल और नेगेटिव साइड को लो पोटेंशियल बोला जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है, अलग अलग, मतलब क्या अंतर है। ईएमएफ मतलब होता है एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय सोर्स। वोल्टेज मतलब होता है आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो जाता है आपका वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सर्किट एलिमेंट्स। कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब मान लो सर्किट में 1.5 वोल्ट का बैटरी था पहले, ठीक है, जैसे हम उस सर्किट में एक बैटरी तो था ही 1.5 वोल्ट का, उसमें हमको एक बल्ब लगा दिए, तो उस बल्ब के अक्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा के चेक कर रहे हैं कि अब कितना ड्रॉप हुआ, तो जितना भी ड्रॉप हुआ वो वोल्टेज हो जाएगा कि कितना वोल्टेज में ड्रॉप आया, मतलब कितना घट रहा है वोल्टेज बल्ब लगाने के बाद। क्या अभी भी 1.5 वोल्ट ही रहेगा या कुछ घटेगा? ऑब्वियसली घटेगा, क्योंकि एक एलिमेंट ऐड किया ना हम लोग सर्किट में, तो घटेगा।
तो कितना ड्रॉप हो रहा है वही हो जाता है आपका वोल्टेज। ईएमएफ जो है ओपन सर्किट में होता है ना। ईएमएफ जो है आपका वो ओपन सर्किट में होता है, वोल्टेज जो है ओपन या क्लोज दोनों में। और पोटेंशियल डिफरेंस जब करंट फ्लो करे तभी पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग चेक करते हैं, ठीक है, तभी एग्जिस्ट करेगा वो। एग्जांपल के लिए ईएमएफ का एग्जांपल हो जाएगा 12 वोल्ट बैटरी रेटिंग, है ना। देन वोल्टेज का एग्जांपल हो जाएगा एनी सोर्स आउटपुट, और पोटेंशियल डिफरेंस का एग्जांपल हो जाएगा ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। मान लो एक रजिस्टर हम लोग सर्किट में लगा दिए, तो उसमें कितना ड्रॉप हो रहा है वोल्टेज का, वो हो जाएगा उसका